अल्लाह अल्लाह, मैंने कई तकरीरें की हैं इस पर। उस इमाम की तनख्वाह भी बढ़ी, उसे मजदूरी पे ले जाना बंद कर दिया। ये कौम के हाल हैं हमारी। और फिर कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, हजरत बरकत नहीं होती। कहां से बरकत होगी? रहम नाम की चीज जब तुम्हारे सीनों से निकल गई है तो। मैंने उससे कहा तू मेरा मजदूर है, अगर मैं नमाज पढ़ने ना दूं तो, अगर मैं नमाज पढ़ने ना दूं तो मैंने मजदूर है ना मेरा। बच्चे का जवाब सुनोगे तो तड़प जाओगे मुसलमानों, तड़प जाओगे यार। 12 साल का बच्चा हो, जवाब सुनो बच्चे का। बच्चा कहने लगा इस वक्त की कीमत तूने 3 दिनार ले लिए, 3 दिनार तेरी मेरी मजदूरी तय हो चुकी है। कितनी तय हुई? कितनी तय हुई? जोर से बोलो। 3 दिनार मजदूरी तय हो चुकी है। इस वक्त की कीमत तूने मुझे अदा की है, ये वक्त का मालिक तू हो गया है। हाँ तेरी बात सही है, तू नमाज पढ़ने की चाहे तो इजाजत ना दे, लेकिन सुन मुझे 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, मगर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, 1 दिनार कम दे देना। तूने 3 दिनार में ये वक्त खरीदा है, ये जो मेरा वक्त है 3 दिनार में खरीदा है। मैं 1 दिनार कम करता हूं तो लिहाजा कुछ वक्त भी तुझे कम करना होगा। यार 8 घंटे के लिए आप मजदूर लाए 500 रुपए में, है ना, और दोपहर में आप 300 और 400 में ले आते हो। बात है कि नहीं है? तो वक्त कम तो पैसा कम। कहने लगा 1 दिनार कम कर दे और मुझे नमाज के लिए इजाजत दे। हाय हाय हाय। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने बच्चे से पूछा तेरी माँ शाम को तुझसे अगर हिसाब लेने लगी, बेटा रोजाना तो 3 दिनार कमा के लाते थे, आज 1 कम क्यों लाए हो? तो माँ को हिसाब क्या दोगे? लोगों सुनोगे तो तड़प जाओगे, तड़प। कहने लगा जब मैं शाम को मजदूरी करके घर पे वापस जाता हूँ, अपनी माँ के हाथ में मजदूरी का पैसा देता हूँ, तो मेरी माँ मजदूरी का हिसाब बाद में लेती है, उससे पहले एक हिसाब और लेती है। कहा वो हिसाब कौन सा है जो मजदूरी के पैसे से पहले लेती है? कहा जब अपनी माँ के हाथ में पैसा दे के कहता हूँ माँ आज की मजदूरी का पैसा है, तो मेरी माँ कहती है ये पैसा बाद में देना, मेरे लाल पहले ये बता जोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब कहाँ पढ़ के आया है। अगर 1 टाइम की नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा नहीं लेती, कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे को खर्चे में नहीं लाऊंगी। फाके से सो जाना मंजूर है, मगर बेनमाजी का कमाया गया पैसा मुझे खर्च करना मंजूर नहीं। है क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान। मेरी माँ पहले नमाजों का हिसाब लेती है, मेरी माँ मुझसे पहले सजदों का हिसाब लेती है। और लोगों तुम्हारे बच्चे भी सऊदी कमाने जाते हैं, किसी का दुबई कमाने जाता। अरे अपने बेटों से कह के भेजा करो मेरे लाल, चाहे 4 पैसे कम कमा लेना, मगर नमाजें पढ़ के कमाना, तेरी कमाई में अल्लाह बरकत करेगा। बेशक बेशक।